हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो न्यूज़ में है, वो है हमारा रामसर साइट। तो इंडिया में रिसेंटली 5 नए रामसर स्थल जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं, जिनको जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि अच्छा क्वेश्चन आपको चाहिए, रामसर साइट होते क्या हैं। तो रामसर साइट्स वो होते हैं जो हमारे रामसर कन्वेंशन के अंदर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उन्हें जो हम रामसर साइट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि अच्छा ये रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह है ईरान में, यहाँ पे जो है जो वेरियस कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रतिनिधि वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और उनका मुद्दा क्या था इकट्ठा होने का? उनका मुद्दा था कि जो भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमियाँ है, उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो है कैसे किया जाए, और ऐसे आर्द्र भूमियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं। अच्छा, तो अगला आपका क्वेश्चन है कि अच्छा सारी आर्द्र भूमियाँ नहीं, वो आर्द्र भूमियाँ जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि अच्छा अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसका क्या मतलब। तो इसका सिंपल सी एग्जांपल है, आपको पता होगा कि जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, ये जब साइबेरिया में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है तो ये माइग्रेट होकर कहाँ आती हैं? इंडिया में, ताकि उस जो एक्सट्रीम जो वेदर है उसको जो है वो अवॉइड कर सकें। तो अब जो यहाँ पे से इंडिया में भरतपुर सेंचुरी है या फिर और जो आपके वो हैं, वो वहाँ पे से चिल्का लेक है, तो यहाँ पे आते हैं वो, और वहाँ पे जो है अपना वो प्रवास करते हैं। तो इतना लंबा दूरी करके तय करके आ रहे हैं वो यहाँ पे। तो जो हमारा जो चिल्का लेक है इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो बात कर रहा है वेटलैंड, वो उनकी बात कर रहा है। तो जो ये कन्वेंशन था उस पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी, जो उन्होंने साइन किया, वो इसके मेंबर्स बन गए। तो अब ये मेंबर्स को क्या करना है, तो जो मेंबर्स हैं उनको अपने यहाँ अपने देश में कम से कम एक वेटलैंड आर्द्र भूमि को इस लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड करना है। कम से कम एक जो उनके आर्द्र भूमि है उसको इसमें उसका नाम देना है। और ऐसा करने से क्या होगा, जो नाम देंगे उस जो वो वेटलैंड है उसका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको उन्हें प्रिजर्व करना होगा। ओके, ताकि वहाँ पे कुछ चेंजेस ना हो, वो जो है डिस्ट्रॉय ना हो। तो अच्छा ठीक है, अब कोई देश है उसने एक नाम ही दे दिया और उसको प्रिजर्व करने का कमिटमेंट भी कर दिया, तो इससे क्या पता चलता है? देखिए, यही पता चलता है कि हाँ जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि जो इकोलॉजिकल रिवर्सेस हो रहे हैं आर्द्र भूमिया में वो जो है ना हो। तो अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है सर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये जो वेटलैंड की बात कर रहे हो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जो वेटलैंड है इसको किडनीज बोला जाता है इकोसिस्टम का। ओके, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, जो जैसे कि आपको इसको किडनी बोला जा रहा है उसके नाम से ही पता चल जाएगा। तो अभी जो है प्रेजेंट में 170 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के में लगभग 2500 से ज़्यादा जो है रामसर साइट जो है वो डिजिग्नेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम साइट्स कहाँ पे हैं। तो जो मैक्सिमम साइट्स है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम में है, जहाँ पे 175 जो है रामसर साइट्स हैं। उसके बाद जो है मैक्सिको है जहाँ पे 142 हैं, और जो बोलीविया है यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया जो है अंडर रामसर प्रोटेक्शन है। तो ये फैक्ट जो आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हुआ 1971, तो जो पहला रामसर साइट था वो कौन सा था? तो जो पहला रामसर साइट था वो था जो हमारा कोबक पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में, ये हमारा जो था पहला रामसर साइट था। तो ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। इंडिया की बात करते हैं अब। तो इंडिया में देखो जो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि लगभग 10% है टोटल वेटलैंड एरिया का, ये हमारा रामसर साइट्स के अंदर आता है। और इंडिया में टोटल 54 साइट्स हैं जो कि 18 स्टेट्स में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल भी कितने हैं आज के डेट में 28 जुलाई 2022 तक, अभी तक जो है टोटल 54 साइट्स हैं इंडिया में। और ये हाईएस्ट है साउथ एशिया में, यानी साउथ एशिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं एरिया। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में क्यों हो? तो आप देखो ना, साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो हमारा इंडिया ही है। तो सबसे बड़ा देश, और जाहिर सी बात है यहीं पे सबसे ज़्यादा जो हमारे
साइट्स हैं वहीं होंगे। अगला फैक्ट है जो कंट्री का वेटलैंड है ये लगभग 15.98 मिलियन हेक्टेयर जो है जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जो कि लगभग 4.86% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो अब क्या दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, सर यहाँ पे तो आप 10% बोल रहे हैं, यहाँ पे 4.86% बोल रहे हो। देखो क्या है, ये हमारा इंडिया है, ओके, मान लीजिए पूरा हमारा इंडिया है। इस इंडिया के अंदर इतना जो एरिया है ये हमारा वेटलैंड है, ओके। तो ये जो एरिया है ये हमारा है 4.86%। इंडिया में इतना एरिया जो है वेटलैंड है वो 4.86% है। और इस वेटलैंड एरिया के अंदर जो है इतना एरिया जो है ये हमारा रामसर साइट जो है, रामसर साइट के अंदर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये है हमारा 10%, ओके। तो जो टोटल वेटलैंड एरिया है उसका 10% जो है वो हमारा रामसर साइट्स के अंदर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आगे कुछ फैक्ट हैं कि अच्छा लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सा है। तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो हमारा सुंदरबन वेटलैंड, जो कि हमारा है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमारा वेबनान लेक जो है वो हमारा केरला में। उसके बाद जो हमारा चिल्का लेक है, तो ये हमारे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड होगा और ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो ये हो गया लार्जेस्ट की बात। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारा रेणुका वेटलैंड है, तो सबसे छोटे में ये आएगा। उसके बाद हमारा चंद्रताल वेटलैंड है, ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। और कंजरी लेक है हमारा पंजाब में, ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। और सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सा है हमारा, यानी कि इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा है, वो हमारा चिल्का लेक, जो कि हमारा उड़ीसा में है। और अभी जो 5 रामसर साइट जो है जो इंक्लूड हुए हैं वो कौन से हमारे, वो हमारा करिकली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में है, पीचावरम मैंग्रोव ये तमिलनाडु में है, साख्य सागर एमपी में है मध्य प्रदेश में, और पाला वेटलैंड ये हमारा मिजोरम में है। अब आपको पता है कि 18 स्टेट्स में 54 साइट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा साइट्स जो हमारा यूपी में है 10, ओके। इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है वो हमारा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है कि देखिए जितने रामसर साइट्स हैं उनका एक रजिस्टर बना लिया गया, एक रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स है ना। और उन रामसर साइट्स में भी ऐसे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जहाँ पे उनका इकोलॉजिकल करैक्टर वो चेंज हो रहा है या चेंज हो चुका है या फिर नियर फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पोल्यूशन की वजह से या अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। जैसे मान लीजिए कोई साइट है ये काफ़ी फेमस है, अब यहाँ पे जो है फेमस है तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत होगा, और हमारे इंडिया में टूरिस्ट जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पार्टी करेंगे, लिटर फैलाएंगे, प्लास्टिक करेंगे, और जो वहाँ का इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो है चेंजेस होने लगेंगे। तो जो मेन जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। तो इस वजह से जो है ये कैरेक्टर चेंज होना है। तो ऐसे रामसर साइट्स जो हैं दुनिया में जो 2500 से ऊपर हैं, अगर वहाँ पे कुछ रामसर साइट्स हैं यहाँ पे मान लीजिए उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, हो गया है, या फिर इतना हो गया है कि वो चेंज होने लगेगा, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको जो है उनका एक लिस्ट बनाया जाता है और उस लिस्ट को बोला जाता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो इंडिया में ऐसे 2 साइट्स हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, एक है केओलादो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, एक है हमारा लोकटक लेक मणिपुर में। कई जगह क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है चिल्का लेक का भी नाम दिया जाता है, लेकिन चिल्का लेक जो था वो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में था, लेकिन इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है रिस्टोर कर लिया गया, तो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से जो है वो बाहर आ गया है, ओके। तो इतना था। अब आपको क्या करना है कि जितने रामसर साइट्स हैं 54, आपको उन्हें देखना वो किस किस स्टेट्स में है, आपको ये भी देखना होगा कि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपको स्टेट से मिलाने के लिए, ओके। तो ये रहा हमारा न्यूज जो कि अभी करंट अफेयर्स में था, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।